वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। ऑप्शंस वर्ल्ड में एक काफ़ी पॉपुलर और फेमस टर्म है जिसे ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। और जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इनके बारे में सीखना और समझना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स समझेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है? बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं ऑप्शन ग्रीक्स का नाम सुन के डर जाते हैं, पर मुझे मालूम है कि आप उनमें से नहीं हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स आर सर्टेन फैक्टर्स जिनका इफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम पर होता है। और डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, इनको कलेक्टिवली ऑप्शन ग्रीक्स कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स को कवर करेंगे। और मैं ये जानता हूं कि ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आप दो मेजर ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा और थीटा को अच्छे तरह से समझ सकेंगे। तो शुरू करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा इज़ अ नंबर जो 0 और 1 के बीच में रहता है फॉर अ कॉल ऑप्शन, और -1 और 0 के बीच में रहता है फॉर अ पुट ऑप्शन। तो डेल्टा इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल मूव एज कंपेयर टू द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की मैं बात करूं, तो निफ्टी यदि 1 पॉइंट से मूव करता है तो वो ऑप्शन कितना मूव करता है उसे डेल्टा कहते हैं। तो सपोज देर इज अ कॉल ऑप्शन जिसका डेल्टा 0.5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगा तो ये कॉल ऑप्शन, बिकॉज इसका डेल्टा 0.5 है, तो वो 50 पॉइंट्स से मूव करेगा। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि सपोज निफ्टी 17,900 से 18,000 जाता है और ये कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है, और सपोज ये कॉल ऑप्शन आपको 100 पे अवेलेबल है। तो क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ा और इस कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0.5 है, तो ये ऑप्शन जो 100 पे था वो 150 हो जाएगा, बिकॉज 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50। तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। तो डेल्टा आपको बस ये समझना है कि डेल्टा से आपको पता चलेगा कि यदि निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो आपका ऑप्शन कितने पॉइंट्स मूव करेगा। और जब भी आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो आप उन स्ट्राइक्स को चूज करें जिनका डेल्टा 0.5 से ज़्यादा है। अब पुट ऑप्शन के डेल्टा के बारे में बात करता हूं कि पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है वो -1 और 0 के बीच में है। -1 क्यों? बिकॉज यदि निफ्टी ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन जो है वो घटता है, इसीलिए वो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ कि सपोज निफ्टी 17,000 से 16,900 आता है नीचे, 100 पॉइंट का करेक्शन रहता है निफ्टी में, और आपने कोई पुट ऑप्शन लिया है जिसका डेल्टा -0.5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि वो ऑप्शन सपोज प्रीमियम आपने 100 रुपये में लिया है, तो निफ्टी में 100 पॉइंट्स की करेक्शन हुई इंटू 0.5, तो आपका वो प्रीमियम जो है वो 50 पॉइंट से मूव करेगा। तो जो 100 का जो प्रीमियम पे था वो 150 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से डेल्टा जो है वो ज़रूर देखना चाहिए किसी भी, जब आप स्टॉक ट्रेड करते हो या फिर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो तो ऑप्शन का डेल्टा ज़रूर देखना चाहिए। तो डेल्टा को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो उन ऑप्शंस को ना ट्रेड करें जिनका डेल्टा बहुत कम हो। जैसे थंब रूल की मैं बात करूं तो जो एट द मनी ऑप्शंस रहते हैं उनका डेल्टा 0.45 से 0.55 के बीच में रहता है। जो स्लाइटली आउट ऑफ मनी ऑप्शंस रहते हैं उनका जो डेल्टा है वो 0.45 से 0.3 के बीच में रहता है, और जो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हैं उनका डेल्टा 0.3 और 0 के बीच में रहता है। तो जितना आप चीप ऑप्शंस लेंगे, जितना डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस लेंगे, उसका डेल्टा उतना कम होगा, वो आपको उतने सस्ते में मिलेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन बाई करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि
जिसका डेल्टा 0.5 और उसके ऊपर हो, उन्हीं ऑप्शंस को आप बाय करें। इसी तरह से जो ऑप्शंस जिनका डेल्टा 0.6 और 0.8 के बीच में रहता है वो इन द मनी ऑप्शंस रहते हैं, और जिनका डेल्टा 0.8 और 1 के बीच में रहता है वो सब डीप इन द मनी रहते हैं। तो आप क्या होता है तो देखेंगे कि जो डीप इन द मनी ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो डीप आउट ऑफ मनी है वो बहुत चीप हैं। तो आप जब भी ऑप्शंस बाय करते हैं तो ये डेल्टा ज़रूर आप देखिए। आगे चलते हैं दूसरे ऑप्शन ग्रीक्स पे, थीटा की तरफ। तो थीटा को टाइम डिके भी कहा जाता है। तो जब आप थीटा को देखते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन डेली कितने पॉइंट्स लूज करेगा। तो नेगेटिव पॉइंट्स जो वो लूज करेगा एवरी डे, दैट इज डिफाइंड एज थीटा, क्योंकि वी ऑल नो दैट ऑप्शन इज अ डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, चाहे वो आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, वीकली ऑप्शंस हो, मंथली ऑप्शंस हो या स्टॉक ऑप्शंस हो, तो आप उसका थीटा ज़रूर देखिए। तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक दिन में ये कितने पॉइंट्स जो है ये ऑप्शन लूज़ करेगा। और एग्जाम्पल के लिए सपोज़ कोई ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 100 है और थीटा सपोज़ उसका 25 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव मतलब -25 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक दिन में ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 25 पॉइंट्स घट जाएगा, मतलब 100 से वो एंड ऑफ डे वो 75 हो जाएगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसीलिए थीटा को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं थीटा के बारे में आपको बता रहा था कि थीटा जो है इज़ अ डिकेइंग फैक्टर, टाइम डिके, दैट्स टाइम डिके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, then theta is your enemy, time decay is your enemy, and टाइम डीके इज अ फ्रेंड ऑफ द ऑप्शन सेलर। तो जब भी आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो जितने जल्दी आप अपने पोजीशन से निकल सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ऑप्शंस में टाइम डीके एक रोल प्ले करता है और ऑप्शंस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्थलेस एक्सपायर करता है। तो आज आपने जो है वो दो ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा और थीटा के बारे में सीखा, और आने वाले ऑप्शन वीडियो में मैं गामा और वेगा के बारे में कवर करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड जल्द मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.